हाइब्रिड सोलर सिस्टम की अहमियत 2026 में क्यों बढ़ गई है? लोगों का ये सवाल होता है कि भई अब कंपनीज़ क्यों सजेस्ट कर रही हैं कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इंजीनियर मोहम्मद यूनुस एमफीएस सोलर एनर्जी से। जैसा कि आप जानते हैं कि सोलर की डिमांड पाकिस्तान में माशाल्लाह इस टाइम पीक पे है और इस 2026 में आपने सोलर के रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नेट मीटरिंग, उस पे भी गवर्नमेंट के मामलात आपने देखे हैं कि नेट मीटरिंग को तकरीबन रोका हुआ है, न्यू पॉलिसी पे वर्किंग जारी है। तो इस केस में क्योंकि हालात को देखते हुए जो सोलर इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं वो सोलर को समझते हैं, एक्सपर्ट हैं, तो उनकी ओपिनियन हमेशा से फ़ायदेमंद होती है एंड यूज़र के लिए। तो एंड यूज़र जब भी जिस कंपनी से भी वो राब्ता कर रहे हैं, तो सोलर कंपनीज़ वाले टोटली यही कह रहे हैं कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। मैं बताता हूँ हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्यों ज़रूरी अभी बन गया है। नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी थी हमारी, वो एक खूबसूरत पॉलिसी थी जिसमें यूनिट टू यूनिट हमें कैंसलेशन मिलती थी। मतलब एक अगर किसी बंदे की यूनिट कंजप्शन ईयरली 10 टू 12,000 होती थी, वो 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाता था, जो कि ईयरली कोई 15,000 यूनिट बनाता है, उसका बिल ज़ीरो हो जाता था सालाना। लेकिन न्यू पॉलिसी, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है कि इस नेट मीटरिंग की पॉलिसीज़ में चेंजेस आती हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में वो टाइम आ गया कि गवर्नमेंट अब इसको चेंज करने पे आ गई है। तो इसलिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है पूरी दुनिया में मकबूल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी बेहतरीन क्वालिटी की लिथियम आयन बैटरीज़ अवेलेबल हैं। हम इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे फिर सवाल बनता है कि इससे तो कॉस्ट बढ़ जाती है सिस्टम की। तो भाई ठीक है, आप लिथियम आयन बैटरीज़ ना लगाएँ अभी। बैटरी तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम पे आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं। आप जस्ट जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाते थे, क्योंकि उसके साथ बैटरी अटैच नहीं होती, वहाँ आप एक हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लगाएँ, ताकि वक़्त फ्यूचर में पॉलिसीज़ को देखते हुए आप अपना बैटरी बैंक जितना मर्ज़ी बड़ा आप लगा सकते हैं। मतलब आप, कोई बंदा अगर एक एसी सारी रात चलाता है, तो वो एक 14 टू 16 किलोवाट का बैटरी बैंक लगा के सारी रात वो अपनी बिजली, मतलब अपनी स्टोरेज से चला सकता है। तो इसी तरह 2 एसीयों के लिए भी इसी तरह बैटरीज़ के सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे एमफीएस सोलर एनर्जी की तरफ से भी आपको सजेस्ट करूँगा कि इस टाइम अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाना है और आप नेट मीटरिंग की पॉलिसीज़ से परेशान हैं कि क्या पॉलिसी आएगी, तो आप इसलिए इसकी तरफ आप अपना ध्यान ना डालें। उसके लिए परेशान ना हों। आप हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लगाएँ, अपनी बिजली डायरेक्ट डे टाइम में इस्तेमाल करें। अगर बजट अलाउ करता है तो लिथियम की बैटरीज़ अटैच कर लें, उसमें बिजली स्टोर करें और रात को चलाएँ। क्योंकि अपनी बिजली को इस्तेमाल करने में, अपनी स्टोरेज को इस्तेमाल करने में हमारा ज़्यादा फ़ायदा है, गवर्नमेंट के साथ ट्रेड करने में हमारा इतना फ़ायदा नहीं है। जज़ाकल्लाह।